दोस्तों सुबह-सुबह आप मार्केट में आए और आपने देखा कि जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो बुलिश है। मतलब कि प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि जब आप ट्रेड लेने बैठे, आपने एंट्री करी और अचानक से वहाँ पे एक बड़ी-सी रेड कैंडल आई और आपका जो स्टॉप लॉस है उसको हिट करके ऊपर चली गई। यही होता है दोस्तों, डेली यही होता है। जब भी हम ट्रेड करने बैठते हैं, पता नहीं ऐसा क्या होता है कि पहले हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है और फिर हमारे डायरेक्शन में प्राइस चली जाएगी। एनालिसिस हमारा ठीक है, प्राइस एक्शन हमारा ठीक है, सब कुछ हमारा ठीक है, बस एक चीज़ है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, फिर हमारा प्राइस टारगेट तक जाता है। और जब हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, तो फिर हमारी हिम्मत नहीं होती है कि हम उसमें दोबारा एंटर कर पाएँ। ये दोस्तों सबकी कहानी है, 90% लोगों की यही कहानी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक कंसेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे जिसको कहते हैं लिक्विडिटी कैंडल्स। लिक्विडिटी कैंडल्स ये एक ऐसी कैंडल्स होती हैं जो मार्केट में होती ही लिक्विडिटी फिल करने के लिए है। मतलब कि इनका काम ही यही होता है कि मार्केट में जो बड़े ऑर्डर्स हैं, जो स्मार्ट मनी है, उनके ऑर्डर्स कैसे फिल होंगे, उनकी व्यवस्था कैसे बनेगी, उसके लिए ये कैंडल्स बनती हैं और जो हमारे एसएल की मार के चली जाती हैं और हमें लॉस दे जाती हैं। तो अगर आप भी परेशान हो अपने एसएल को बार-बार कटाने से, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। आपको बहुत अच्छे से हम आज लिक्विडिटी कैंडल्स को समझने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो को एक लाइक कर दो और इस वीडियो को आप शेयर कर दो। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ये वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम वीडियो में एंटर करते हैं। देखिए दोस्तों होता क्या है कि जो मार्केट है हमारी, उसमें हमारा कोई बैड लक नहीं होता है। हम क्या सोचते हैं कि हमारा बैड लक है कि पहले हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और प्राइस वहाँ से फिर ऊपर चला गया। क्योंकि हमारी आदत है बेसिक कांसेप्ट्स को सीखने की, जैसे कि हमारा ट्रेंड लाइन हो गया। बहुत सारे लोग ट्रेंड लाइन सीखते हैं, कुछ लोग चार्ट पैटर्न्स वगैरह सीखते रहते हैं। लेकिन एक चीज़ वो नहीं समझते जिसकी वजह से हमारी मार्केट चलती है, जिसको हम कहते हैं लिक्विडिटी। क्या कहते हैं? लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी क्या है ना दोस्तों, मैं आपको बताऊँ कि अगर प्राइस को ऊपर जाना है, बस आप एक चीज़ ख़्याल रखना कि आप एक बड़ी बैंक हो। आप सोचो कि आप बहुत बड़ी बैंक हो। बैंक का हम शब्द इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जितने भी हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशन हैं, वो मोस्टली दोस्तों बैंक ही हैं। जैसे कि आपने जेपी मोर्गन है, क्या है यार? हाँ, जेपी मोर्गन है। जेपी मोर्गन हो गया, ठीक है? ब्लैक रॉक हो गया। ये सारे क्या हैं? ये सारे एक बड़े बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। इनका काम होता है बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को, बहुत सारे बिज़नेसेस को फाइनेंस करना। ये हमारे नॉर्मल बैंक टाइप की चीज़ें नहीं होती हैं, जैसे कि हमारा जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पीएनबी वगैरह हो गया। हमारा क्या है कि इसमें तो हम पैसा जमा कराते हैं। लेकिन ये क्या है कि जैसे जो बड़े बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनका काम क्या होता है कि पब्लिक का जो फंड है उसको इन्वेस्ट करते हैं नंबर ऑफ बिज़नेसेस में। तो उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ बिज़नेसेस में उनको इन्वेस्ट करना है और वहाँ जो बिज़नेस में से जो प्रॉफ़िट आएगा, जिस तरीके से वो मतलब कि अलग ही उनका वो होता है कि रिटर्न कमा के देते हैं एक तरीके से। एक तरीके से ये हाई नेट वर्थ म्यूचुअल फंड टाइप के हो गए। हमारा म्यूचुअल फंड में क्या है कि जैसे हम किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, तो वो क्या करेगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओगे, तो इंडियन स्टॉक मार्केट की कोई सी कंपनीज़ को उठाएगा वो। निफ्टी 50 की भी उठा सकता है, कोई से भी सेक्टर वाइज़ भी उठा सकता है। तो उस कंपनी को पैसा लगाएगा, वो पैसा कंपनी परफ़ॉर्म करेगी और फिर वहाँ से हमको जो भी प्रॉफ़िट होगा वो हमको मिलेगा। तो सेम ये काम करते हैं हमारे जितने भी फॉरेन बैंक्स वग़ैरह हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं तो इनको हम एक तरीके से वो कह सकते हैं कि अ जैसे सिक्वोया का आपने नाम सुना होगा, सिक्वोया कैपिटल हो गया, टाइगर कैपिटल हो गया, जो बहुत सारे स्टार्टअप्स वग़ैरह को फंड करती है, आप इस तरीके से समझो। तो जो बड़े बैंक्स हैं ना, जो बड़े बैंक्स हैं, अब उनको क्या है कि पैसा लगाना है मार्केट में। मार्केट में पैसा लगाना है, मार्केट में जो बिज़नेसेस हैं, उसमें पैसा लगाना है। मान के चलो किसी स्टॉक में जब उनको खरीदारी करना है, तब वो क्या है कि उनको बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ में खरीदना है। हमको ज़्यादा से ज़्यादा कितना खरीदना है? हम ज़्यादा से ज़्यादा यार 1000 शेयर खरीद लेंगे, हम 2000 शेयर खरीद लेंगे। अब आप खुद सोचो कि एक बुल रन को लेके आना है, तो उसके लिए हमको बहुत सारे सेलिंग ऑर्डर्स चाहिए, तब जाके हमारे जितने भी बाइंग ऑर्डर्स हैं, वो बुल रन में ऊपर जाएँगे। तो इसीलिए दोस्तों ये होता है कि जब भी हमारे प्राइस को ऊपर जाना हो, प्राइस को अप जाना हो,
तो उस केस में क्या होगा ना कि प्राइस को नीचे डाउन आना पड़ेगा, उस लेवल तक आना पड़ेगा जहाँ पे हमारे रिटेल के स्टॉप लॉसेस होंगे। क्योंकि जब तक रिटेल के स्टॉप लॉसेस नहीं कटेंगे, जब तक रिटेल के स्टॉप लॉसेस नहीं उड़ेंगे, प्राइस को लिक्विडिटी नहीं मिलेगी। इतनी बात आई आपको समझ में? लेकिन दोस्तों ये जो ना लिक्विडिटी कैंडल्स होती हैं, ये आपको डेली-डेली बनती हुई दिखाई नहीं देंगी। डेली-डेली बनती हुई नहीं दिखाई देंगी आपको, क्यों? उसका रीज़न ये है कि ये जब लिक्विडिटी कैंडल्स बनती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे मैं एक प्राइस हमारा नीचे की तरफ जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइस हमारा नीचे की तरफ जा रहा है। ये नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। अब मान के चलो कि मार्केट में कोई बहुत अच्छी खबर आई या फिर मार्केट को थोड़ा ऊपर जाना हो, थोड़े लंबे समय तक थोड़ा-सा एक ट्रेंड बनाना हो, तो उस केस में क्या होगा ना कि यहाँ पे आपको एक बड़ी-सी रेड कैंडल दिखाई देगी। ये जो बड़ी रेड कैंडल होती है ना, इसी को कहते हैं हम हमारी लिक्विडिटी कैंडल। कौन-सी कैंडल? लिक्विडिटी कैंडल। और ये जो कैंडल है ना, इसको एक तरीके से ये भी समझा जाता है कि यहाँ पे ट्रेंड हमारा पूरा एग्ज़ॉस्ट हो गया है। जैसा कि बोलते हैं ना कि मरने से पहले एक बार बंदा फड़फड़ाता है, तो उसी तरीके से ये जो प्राइस है ना, ये लास्ट फड़फड़ाहट है इसकी, जो कि है सिर्फ़ और सिर्फ़ लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए। और यहाँ पे जैसे ही लिक्विडिटी ग्रैब होगी, पहली बात तो इतनी बड़ी कैंडल जैसे ही मार्केट में बनेगी, उसके बाद तो कोई ये सोच भी नहीं सकता कि प्राइस हमारा ऊपर जाएगा। लेकिन दोस्तों, जब भी प्राइस को ऊपर जाना होगा, जब भी एक बड़े ट्रेंड के लिए प्राइस को तैयार होना होगा, तो वो इस तरीके का एक लिक्विडिटी कैंडल मार्केट में क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हमारे जितने भी स्टॉप लॉसेस हैं रिटेल के, वो उड़ जाएँगे। और प्लस क्या है कि एक नए सेलिंग ऑर्डर लग जाएँगे। इतनी बड़ी रेड कैंडल के बाद जो रिटेलर है, वो तो सोचेगा ही नहीं कि प्राइस ऊपर जाएगा। वो तो यही कहेगा ना कि यार इतनी बड़ी सेलिंग आई है, मतलब कि प्राइस को नीचे ही जाना है। तो दबा के यहाँ पे आप देखोगे, इसके बाद एक डिफेंस ज़ोन बनना क्रिएट होगा। एक डिफेंस ज़ोन यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं थोड़ा-सा समझाने की कोशिश करूँगा, एक बार दोबारा से, कि ये एक रेड कैंडल बनी, ये एक रेड कैंडल बनी, ये रेड कैंडल बनी। अब इसके बाद एक बड़ी-सी ये रेड कैंडल बन जाएगी। इसको मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊँगा, डोंट वरी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हों। ये जो हमारी बड़ी-सी रेड कैंडल बनी है, इसके बाद क्या होगा कि इस कैंडल को देख के जितने भी रिटेलर्स हैं, वो सपने में भी नहीं सोच सकते कि प्राइस अब हमारा ऊपर जाने वाला है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने सीखा है कि बड़ी रेड कैंडल का मतलब कि बड़ी सेलिंग हुई है, और बड़ी सेलिंग हुई है तो प्राइस कैसे ऊपर चला जाएगा। लेकिन यहीं पे वो गलती कर जाते हैं कि इसके बाद अगर प्राइस को नीचे जाना होगा, तो वो नीचे चलता चला जाएगा। लेकिन क्या होगा कि इसके बाद हमारा एक डिफेंस ज़ोन क्रिएट होगा इस तरीके से। इस तरीके से छोटा-छोटा प्राइस एक कंप्रेशन दिखाना स्टार्ट कर देगा। इस तरीके से आप देखोगे कि छोटा-छोटा प्राइस हमारा एक कंप्रेशन बनाता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा, और उसकी विक्स आपको नीचे की तरफ दिखाई देंगी। मतलब क्या है कि उसको नीचे से कंटिन्यूअसली रिजेक्शन मिल रहा होगा। अब जैसे ही कंटिन्यूअसली रिजेक्शन नीचे से मिलेगा, तो उसके बाद आप देखोगे कि प्राइस हमारा सीधा यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, तो आप सोचोगे कि जितने भी लोगों ने यहाँ पे, जितने भी हमारे रिटेलर्स हैं, जो यहाँ पे सेलिंग साइड ट्रेड प्लान कर रहे होंगे, उनकी जितनी भी पोजीशन है, वो बाय साइड एक्सचेंज हो रही होगी स्मार्ट मनी से। जितने भी हमारे स्मार्ट मनी हैं, उनकी जितनी भी बाय साइड के ऑर्डर्स हैं, वो हमारे रिटेलर्स के सेल साइड के ऑर्डर से वहाँ पे एक्सचेंज हो रहे होंगे। और इसके बाद जैसे ही प्राइस ऊपर चलना स्टार्ट होगा, तो जितने भी सेल साइड के जो रिटेलर्स हैं, उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ पे लगे होंगे? उनके स्टॉप लॉसेस लगे होंगे इस पॉइंट पे, इस कैंडल पे नहीं तो इसके बीच में कहीं पे भी 5 पॉइंट, 10 पॉइंट जितने का भी वो स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो स्टॉप लॉस सेल साइड के कहाँ पे एग्ज़ीक्यूट होंगे? वो होंगे हमारे बाइंग साइड में। कहाँ पे होंगे? बाइंग साइड में। मतलब क्या है कि बाय साइड को और ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और आप देखोगे कि यहाँ से ट्रेंड हमारा रिवर्स हो जाएगा। तो इसको पहचानना कैसे है, उसकी मैं आपको थोड़ा-सा तरीका बताने की कोशिश करूँगा कि जब भी ये रेड टाइप की कैंडल बनेगी, जब भी ये रेड टाइप की कैंडल बनेगी, इसका आपको वेट करना है कि इसकी मेन लोकेशन कौन-सी है। अगर इसकी जो मेन लोकेशन है, वो अगर कोई सपोर्ट या फिर डिमांड ज़ोन के पास हुई, तो आप समझ लेना कि वहाँ से ये लोगों को ट्रैप कर सकता है, और हमेशा यही होता है। इस कैंडल को देख के लोग हो जाते हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, उनको लगता है कि प्राइस नीचे जाने वाला है। जैसा कि बहुत सारे लोगों की आदत है रनिंग कैंडल में ट्रेड लेने की, तो इस सेल साइड प्रेशर जो भी ये कैंडल क्रिएट करेगी, उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर्स की लिक्विडिटी आएगी। स्मार्ट मनी ने तो खाली यहाँ पे एक ट्रैप बिछाया है। उसको जाना ऊपर ही है। और ये जो रेड कैंडल है,
ये एक की लेवल के पास बन रही है। की लेवल के पास बनने का मतलब कि ये बहुत बड़े ऊपर से लेके नीचे तक के ट्रेंड को कवर करके आ रही होगी, तभी तो ये नीचे जाके बनी है। बीच में कहीं पे भी बन रही होती, वो चलो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये जो की लेवल पे इतनी बड़ी हमारी लिक्विडिटी कैंडल बनी और अगर ये थोड़ी बहुत रिजेक्शन के साथ नीचे बनी, तो आपको यहाँ पे अलर्ट हो जाना है। यहाँ पे सेल साइड के लिए आपको नहीं जानना है अब, क्योंकि आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि बड़ा मूवमेंट अगर आना है, रिवर्सल अगर आना है, तो क्या होगा कि यहाँ पे हमारा प्राइस को लिक्विडिटी चाहिए सेल साइड की। कहाँ की चाहिए? सेल साइड की। अगर चलो ठीक है, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा-सा रब करता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे प्राइस को नीचे जाना होता, प्राइस को नीचे जाना होता तो हमने क्या सीखा है? हमने ये सीखा है कि ये जो रेंज है, ये जो रेंज है, इसको बहुत हेवी प्रेशर के साथ ये ब्रेक करे, ये हमने सीखा है। लेकिन आप खुद सोचो कि अगर हैवी प्रेशर के साथ यहाँ पे ब्रेक करेगा, हैवी प्रेशर के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा, तो उसके बाद जितने भी रिटेलर्स हैं, वो एक्साइटेड हो जाएँगे और नीचे की तरफ का ट्रेड प्लान कर लेंगे, जो कि इंस्टीट्यूशन को बिल्कुल नहीं चाहिए। इंस्टीट्यूशन को चाहिए कि खाली हम ही कमाएँ, रिटेलर्स बेचारा हमारा भूखा मर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उनको चाहिए खाली रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस, रिटेलर के स्टॉप लॉसेस। तो आप खुद सोचना कि जब भी एक की लेवल के पास प्राइस पहुँचेगा, तो आपको उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, उसको बहुत अच्छे से एग्जामिन करना है और यहाँ पे आपका काम आएगा पेशेंस का। आपको दिखाना है वहाँ पे पेशेंस। किस तरीके से? कि यहाँ पे अगर नीचे की तरफ इतनी बड़ी एक रेड कैंडल बनी है, तो समझ लो कि प्राइस नीचे नहीं जाने वाला। जब तक कि यहाँ पे और हमको मूवमेंट देखने को ना मिले या फिर ये जो रिजेक्शन है, ये ज़ोन के अंदर ना जाए। और दूसरी बात, ये जो रेड कैंडल है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए, मतलब कि यहाँ पे बिल्कुल भी विक्स वगैरह ना हो। अगर विक्स यहाँ पर बनी, तो समझ लेना कि यहाँ पे मामला थोड़ा-सा गड़बड़ा। और एक चीज़ और आपको बता दूँ कि यहाँ पे प्राइस को अगर इससे नीचे जाना होगा, तो कभी भी इतने फ़ोर्स के साथ ये तोड़ के नीचे नहीं जाएगा। यहाँ पे आपको ट्रैप करेगा, रिटेलर्स को दोबारा ट्रैप करेगा, यहाँ पे दोबारा एक ग्रीन कैंडल बना देगा। दोबारा एक ग्रीन कैंडल बना देगा और ये जो बड़ी कैंडल ग्रीन बनेगी, आप समझ जाना ये कौन-सी कैंडल है हमारी, ये फिर से हमारी एक ट्रैपिंग कैंडल है। ये एक और ट्रैपिंग कैंडल है और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे स्टॉप लॉसेस वग़ैरह लेने आई है, किस साइड के लिए? नीचे के साइड के लिए। क्योंकि प्राइस को नीचे जाना है, तो स्मार्ट मनी को क्या चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाय करें, ताकि उनके जितने भी ऑर्डर्स हैं, वो वहाँ पे एग्ज़ीक्यूट हो पाएँ और वहाँ से प्राइस हमारा नीचे जाए और वहाँ पे जब नीचे जाएगा, जब इनको प्रॉफ़िट बुकिंग करनी होगी, तो वहाँ पे ये दोबारा ये गेम खेलेंगे ट्रैपिंग का और वहाँ से अपने ऑर्डर्स निकालने स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से दोस्तों मार्केट चलती है। मार्केट चलती ही हमारी स्मार्ट मनी की वजह से है। उन्हीं की वजह से यहाँ पे जितने भी मूवमेंट आते हैं, हम रिटेलर्स खाली आप ये समझ लो कि लिक्विडिटी ही प्रोवाइड कराने के लिए हैं और कुछ नहीं है। अगर हम बहुत कम रिटेलर्स ऐसे होंगे जो स्मार्ट मनी के मूव्स के साथ चलें। इस तरीके के जो ट्रैपिंग वगैरह है इससे बचने की कोशिश करें। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपने देखा होगा कि लोग इमोशनल होके यहाँ पे ट्रेड लेना स्टार्ट कर देते हैं। लोगों के जो इमोशंस है ना, वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हैं एज़ कम्पेयर टू दिस। तो अब इसको हम सीधे चार्ट पे चल के देखते हैं और देखते हैं कि भाई साहब ये इस तरीके से कैसे हमारा लोगों को ट्रैप किया है। जैसा कि यहीं पे सामने एक एग्ज़ाम्पल मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे आप देखो कि ये जो कैंडल बनी है हमारी, ये जो कैंडल बनी है आप देखो, ये जो कैंडल बनी है हमारी, अब प्राइस को जाना है ऊपर और ये कैंडल हमारी एक नीचे यहाँ पे पहली बात तो ये थोड़ा-सा गैप डाउन ओपनिंग हुई थी हमारी और उसके बाद आप देखोगे कि नीचे के बाद इसको ऊपर की तरफ यहाँ पे रिजेक्शन मिलना स्टार्ट हुआ, रिजेक्शन मिलना स्टार्ट हुआ। अब ये जब लाइव कैंडल आप बनते हुए देखोगे ना, जब ये नीचे तक यहाँ गई होगी, इस पॉइंट तक ये गई होगी, तो ये रेड कैंडल होगी। फिर आखिरी में जाके ये हमारी ग्रीन कैंडल बन के प्राइस ऊपर चली गई। मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे बहुत सारे जितने भी रिटेलर्स हैं हमारे, वो ट्रैप हो चुके हैं। ये जो विग आपको दिखाई दे रही है ना, ये विग इस चीज़ का सबूत है कि यहाँ पे जितने भी हमारे सेलर्स हैं, वो ट्रैप हो चुके हैं, जो प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे थे। और इस टाइप की जब भी आपको कैंडल मिलेगी, इसको कहते हैं हम लिक्विडिटी कैंडल। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रैप करने को आई थी, लिक्विडिटी लेने को आई थी और इस तरीके का जब भी आपको सिनेरियो मिले ना, तो आपको उसके अपोज़िट सोचना है। आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि अब प्राइस नीचे जाने वाला है। आप खुद सोचो कि यहाँ पे जितने भी लोग ट्रैप हुए होंगे, तो जैसे-जैसे प्राइस ऊपर जाता जाएगा, तो ये जो है इनकी स्टॉप लॉसेस हिट होना स्टार्ट होंगे और ऊपर की साइड को और अच्छा प्रेशर मिलता जाएगा।
तो ये जो जब भी कैंडल्स आपको बने और ये मोस्टली आपको मैं बताऊँ कि ये आपको बहुत एक्टिव टाइम पे देखने को मिलेगी। जैसा कि 9 से लेके अपना सवा 9 से लेके साढ़े 9 तक, फिर हमारा ये समझ लो कि 2 बजे के बाद 2 से ल 3 के बीच में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। मतलब कि ऐसा समय जहाँ पे मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो। मतलब कि मार्केट उस समय बहुत अच्छे मूवमेंट में हो, तब जाके आपको इस टाइप की ये कैंडल्स मिलेगी और जब भी ये कैंडल्स मिले, तब हमेशा आपको ये सोचना है कि यहाँ पे कौन ट्रैप हुआ होगा। जो ट्रैप हुआ हो, उसके अपोज़िट डायरेक्शन में आप देखना और थोड़ा ईएमए वगैरह का भी सहारा ले सकते हो आप। जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक मूविंग एवरेज लगा हुआ है। मूविंग एवरेज का भी क्रॉसओवर मिला। बहुत सारी चीज़ें आप देखना है यहाँ पे। लिक्विडिटी कैंडल्स तो आपने देख ही ली। लिक्विडिटी कैंडल्स देख के आपको पता चला कि भाई साहब अब प्राइस ऊपर जाने वाला है। लेकिन आपको एंट्री कब मिलेगी? एंट्री कन्फर्मेशन के बाद मिलेगी, एक रीटेस्ट के बाद मिलेगी और इतना बड़ा एक स्टॉप लॉस, इसको भी ले सकते हो। नहीं तो फिर क्या है कि थोड़ा-सा क्वांटिटी को मैनेज करके ले सकते हो, क्योंकि स्टॉप लॉस तो इस केस में यही बनेगा। अब ये नहीं है कि यहाँ पे आप 5,000 10,000 क्वांटिटी ट्रेड कर लो इंट्राडे में। यहाँ पे आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इतनी क्वांटिटी ट्रेड करो कि यहाँ पे अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो, तो वो आपके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से हो। मतलब कि जैसे आपका डेली ये है कि एक ट्रेड में मिनिमम ₹2000 का मैं रिस्क लूँगा, तो आप यहाँ पे देखना कि कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, उस हिसाब से आप अपनी क्वांटिटीज़ को यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। समझ में आई? यार